A very good morning to one and all. Hi, this is Vivek Mishra and you are watching VK Mishra's video. In this video, we are going to talk about body language, and this video is going to be bilingual. For your kind information, if you are college going student, a school going student, housewife, anymore, and just if you want to improve your spoken English, with the help of my video, you can improve your spoken English, guys. So I have already told you in this video we are going to talk about body language. जी हाँ, सही सुना आपने, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए हम बताएं कि आप कितनी भी लैंग्वेज के एक्सपर्ट क्यों ना हो, कितनी भी भाषाएं क्यों ना जानते हो, यदि आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है तो आप अपने आप को सही तरीक़ा से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और आप दैनिक जीवन में हम 60 से 70% ऐसे काम कर रहे होते हैं जिसमें बॉडी लैंग्वेज मेजर रोल प्ले कर रहा होता है, और 30 से 40% हमारी ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि हम अपनी भाषाओं से, अपनी शब्दों से, अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के साथ व्यक्त कर रहे होते हैं। तो इन्हीं सारी मुद्दों पे बात करेंगे। और बॉडी लैंग्वेज को सीखने के जस्ट बाद कल से हम वीडियो अपलोड करेंगे जो स्पोकन रिलेटेड होगा। और हमने बताया आपको कि हमारे वीडियो की मदद से आप इंग्लिश अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि आप मेरी तरह बिगिनर हैं तो आप अपनी इंग्लिश को यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं। तो चलिए हम आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम बात करें मुद्दे पे। आज का मुद्दा हमारा बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज में दोस्तों थोड़ा सा यह जानना ज़रूरी होता है कि जैसे मान के चलिए आप देख पा रहे हैं हमारी जो हैंड मूवमेंट है, हमारी जो आई कांटेक्ट है, इन्हीं सारी को हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज में सबसे बेसिक चीज़ होता है जो होता है मेनली 4 तरीक़ा का बॉडी लैंग्वेज होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज वर्बल, जिसमें हम अपनी बातों को अपनी शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के साथ समझा रहे होते हैं। दूसरा होता है नॉन वर्बल, जिसमें हम अपनी बातों को, हम अपनी भावनाओं को इशारों में समझा रहे होते हैं। बेसिकली आपकी यदि शब्द अच्छी है, आप बोलते हैं, तो उसका इस्तेमाल हम सब आप नहीं करते हैं, उसका इस्तेमाल गूंगे और बहरे लोग करते हैं। और थैंक गॉड कि भगवान इस लायक बनाए हैं कि हम लोग उस काबिल नहीं हैं, उस तरह की बातें हम लोग नहीं करते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों विजुअलाइजेशन, जिसमें हम अपनी बातों को इशारा में इमोजी और आजकल का तो बहुत बड़ा ट्रेंडिंग है व्हाट्सएप और टेलीग्राम, फेसबुक के ज़रिए आप देख सकते हैं। जैसे इस तरह कुछ करते हैं तो इसका मतलब कुछ और होता है, इस तरह करते हैं तो इसका मतलब कुछ और होता है, स्माइल के लिए कुछ और इमोजी है। तो उसकी माध्यम से हम अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के साथ व्यक्त कर रहे होते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं चौथा नंबर हमारा जो होता है रिटेन, जिसमें हम अपनी भावनाओं को लिख कर किसी से अपनी अपनी बातों को समझा रहे होते हैं। तो ये बेसिक 4 प्रकार के बॉडी लैंग्वेज होते हैं। तो इसे हम लोग जो कवर करने वाले हैं वर्बल, चूँकि हमारा पर्पस ही है कि हमारा वीडियो, हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आपको इंग्लिश सिखाएं, इंग्लिश बोलना सिखाएं। इंग्लिश लिखना तो आई थिंक हमको लगता है बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। जो कि स्कूलिंग होती है हमारी, जब स्कूलिंग होती है उसमें बहुत सारे टीचर्स के द्वारा हमें गाइड किया जाता है, पर हम बहुत सालों से चाहते तो हैं पर इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो आज इन्हीं सारी मुद्दों पे बात करेंगे। बॉडी लैंग्वेज में हमने बताया 4 प्रकार के बॉडी लैंग्वेज होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और विजुअलाइजेशन, जिसमें इमोजी वगैरह ये सब आता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज में, जैसे हम आपको बताएं आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ से लेकर सर से लेके एड़ी तक जो है ये सब हमारा पार्ट ऑफ बॉडी है और यही रोल अपना प्ले करता है। तो सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बताएं कि सबसे ऊपर आते हैं हमारा सर, और सर के ऊपर है बाल, और बाल का बहुत ही काफ़ी योगदान है। यदि आप किसी से कन्वर्सेशन करनी हो आपको, यदि आपका बाल अच्छा नहीं रहे, बाल ठीक ठाक कंडीशन में नहीं रखते हैं, तो आगे वाला पार्टनर आपका जो है, कन्वर्सेशन पार्टनर जो होने वाला है,
हो सकता है आप में इंटरेस्टेड ना हो। तो बाल को जब भी किसी के साथ कन्वर्सेशन आपको अपनी करनी हो तो बाल को थोड़ा सा सेट करें, अच्छा से रखें, अच्छा दिखेगा, अच्छा इम्पैक्ट आप क्रिएट करेंगे वहाँ। उसके जस्ट बाद आ जाते हैं हमारा ये होता है फोरहेड। और फोरहेड यह भी कुछ कह जाता है, यह भी इसका भी अपना रोल होता है। जैसे इसको सिकुड़ा के रखते हैं आप काफ़ी, और आगे वाला कोई पार्टनर आपका आपसे बातें कर रहा हो तो उसमें क्या हो सकता है दोस्तों, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है। ऐसा इसका मतलब यह होता है कि आप इसको ज़्यादा सिकुड़ा के रखे हैं तो इसका मतलब काफ़ी तनाव में हैं आप। तो ऐसा आप नहीं करें किसी से बात करते समय, किसी से कन्वर्सेशन करते समय। यदि आप प्लेन भी रखते हैं तो इसका मतलब कि आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, किसी की बात कुछ नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसा भी आप नहीं रखें। उसके जस्ट बाद आ जाते हैं दोस्तों, इसके जस्ट बाद आता है हमारी आई। और क्या बताएं, इसका यूज यदि आप नहीं समझते हैं, इसी आंखों से हम घूरते हैं, इसी आंखों से देखते हैं, इसी आंखों से आंख मारते हैं, इसी आंखों से क्या क्या नहीं करते हैं। तो इनका रोल तो समझ जाइए कि जिस तरह यदि आप आंखों की बात, आंखों को नहीं समझते हैं तो ठीक वैसे ही है जैसे जल के बगैर मछली है। तो आंखों में क्या होता है दोस्तों, जैसे आपकी आंखें किसी की ओर बार बार आप देख रहे हैं, घूर के देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उससे एंग्री हैं। कहा जाता है ना कि आप कहते कुछ और हैं और आपकी अदाएं कुछ और कह जाती है। तो इन आँखों को जो है सही तरीक़ा से, इसी आँखों को यदि आप बार बार किसी से बात करते समय बार बार इसको झपका रहे हैं तो इसका भी मतलब हो सकता है कि आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं अपने पार्टनर में। उसके बाद आँख के जस्ट बाद आते हैं, एक गाना था हमको याद आ रहा है इस आँखों की बात बताते हुए, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। इसी आँखों से आप कहते कुछ और हैं और आपकी अदाएं कुछ और कह जाती है, तो थोड़ा सा इसको मेंटेन करके रखें। उसके बाद जस्ट आ जाते हैं हम लोग, आई थिंक हमको लग रहा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आवाज़ थोड़ा सा आ रहा होगा, नॉइज हो रहा होगा, पर इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारी आंखों के बाद आ जाती है हमारी नाकें, जस्ट इसके नीचे, और इसका कुछ नहीं होता है। इसका जो है इसमें इसका यूज औरतें, हमारी माएँ, हमारी बहनें कर रही होती हैं। आप यदि मेरी तरह बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं तो आप अपनी माँ की गुस्सा का अंदाज़ा आप अपनी उनकी नाकों से लगा सकते हैं, नाकों से देख सकते हैं। नाकों को औरतें थोड़ा सा गुस्सा में सिकुड़ा लेती हैं, तो थोड़ा सा आप यदि समझना चाहें तो समझ सकते हैं अपनी माँ की गुस्सा उनकी नाकों से। उसके जस्ट बाद आ जाता है हमारा चिक्स, और इसका तो क्या बताएं हम, इसका कोई अहम भूमिका नहीं होता है। आप पुरुष हैं तो थोड़ा सा सेव उप करके रखें, थोड़ा सा इसको मेंटेन में रखें, और जब भी आप किसी से मिलना हुआ, आपको किसी से मिलना हुआ तो आपकी इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा रहेगी वहाँ। उसके जस्ट बाद आ जाते हैं हमारे लिप्स होती है, और लिप्स, इसी लिप्स से हम लोग बाइटिंग करते हैं। यदि किसी से बात करते हुए हम लिप्स को बार बार चबा रहे हैं अपनी दांतों से, तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि आप जो है किसी सोच में हैं, आप अपने पार्टनर की बातों से पूरी तरह से अग्री नहीं हैं। उसके जस्ट बाद यदि हम लिप्स पे बार बार अपनी उंगली ले जा रहे हैं, बहुत सारा चीज़ होता है, हम तो एक वीडियो में क्या ही सिखा सकते हैं आपको, पर मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि फिर कभी बॉडी लैंग्वेज पे बात करेंगे हम लोग। दूसरे पार्ट, ये पार्ट 1 है हमारा।